बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर सबा एक दफ़ा फिर आपके साथ। तो जनाब, उम्मीद है सब लोग खैर खैरियत से होंगे और सर्दियाँ आपकी अच्छी गुजर रही होंगी। अच्छा, मेन जो सबसे बड़ी चीज़ है जिससे कोई भी एडवाइस नहीं करता, तो आज मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि हाउ टू सिलेक्ट अ जंक फूड। अब आप सारे लोग मतलब यही समझते हैं कि जी जंक फूड जो है वो मतलब उसमें क्या सिलेक्शन करनी होती है, बस ठीक है खा लिया। तो आज की वीडियो उनके लिए है कि जिन्होंने मंचिंग या जंक फूड नहीं छोड़नी ना, फिर उन्होंने किन चीज़ों का ख्याल रखते हुए जंक फूड लेनी है और कहाँ से लेनी है और क्या चीज़ें देख के लेनी है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ ये कि जंक फूड के लिए क्वालिटी ऑफ द फूड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। कि जहाँ से भी आप जंक फूड का इंतखाब कर रहे हैं, आइदर यू आर टेकिंग अ बर्गर, सैंडविच और कोई भी ग्रिल्ड चीज़ ले रहे हैं, आप कोई चिकन के आइटम ले रहे हैं, कोई फ्राइड आइटम ले रहे हैं, सबसे पहले उसकी ऑथेंटिकेशन चेक कीजिए कि वो मीट किस क्वालिटी का है और कहाँ से लिया गया है। अब आप लोग जो डील्स लेते हैं, मतलब सबसे पहले कि जी ये 500 रुपये में जो है ये 4 शवारमे हैं, इसके साथ 1.5 लीटर कोक फ्री है। ठीक है, इसी तरह दूसरी डील आ जाती है कि जी 999 रुपये में जो है ये 1 किलो चिकन कढ़ाई है, उसके साथ 4 नान है, 2 तवा पीस है और उसके साथ जो है वो आपको 4 मतलब एक कोई कोल्ड ड्रिंक बन जाएगी या ये कुछ इस किस्म की चीज़ें। ठीक है, तो इस किस्म की डील्स आपको आपने कभी सेंसिबली बैठ के सोचा है कि मतलब व्हेन यू आर सिलेक्टिंग अ डील, इसमें मीट की क्वांटिटी और क्वालिटी कौन सी वाली होगी। जब आप घर में एक आपकी मतलब खुद से जो लोग परचेज करते हैं उनको तो खैर आइडिया होगा कि इस वक्त चिकन का जो रेट जा रहा है वो अराउंड 700 अराउंड है। ठीक है, और ये होल चिकन है, मतलब इसमें कोई बोनलेस नहीं है। तो व्हेन यू आर कमिंग टू अ बोनलेस चिकन, तो बोनलेस चिकन डेफिनेटली आपका जो है वो होगा तकरीबन कोई 1000 से अबव ही जाएगा। ठीक है, अब उस सूरत में जो है आपने ही सोचा है कि इतनी सारी चीज़ें आपके घर में पूरा नहीं पड़ता। यानी आप एक हंडिया बनाने लगते हैं तो आपको पता चलता है कि 1000 रुपीज़ में आपकी एक चीज़ भी पूरी इस तरह नहीं हो रही। कहाँ उसके साथ 1.5 लीटर कोक भी आ रही है, उसके साथ 2 अलग से तवा पीस भी आ रहे हैं और उसके साथ जो है वो आपको नान भी दिए जा रहे हैं। ये कहाँ से आ रहा है? तो इसलिए सबसे पहले जब आप मीट सेलेक्ट करते हैं तो पहले ये सोचेंगे कहीं ये मरी हुई मुर्गियों का गोश्त तो नहीं है कि जो आपको इतनी सारी डील्स में दिया जा रहा है। तो सबसे पहले जो है आपकी सिलेक्शन ऑफ मीट जो है वो कम से कम बेहतर होनी चाहिए। सेकेंडली, स्पाइसेस। ठीक है, स्पाइसेस कुछ जगहों पे बहुत एडिक्टिव किस्म के होते हैं कि आपने उन्हीं के पास जाना है। तो अगर उसके साथ आपको ये हो रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा ऑयली एंड फ्राइड चीज़ें हैं, तो फिर उस चीज़ को ऑल्टरनेट करके कहीं किसी दूसरी जगह से रिप्लेस करके देखें। ठीक है, क्योंकि जो चीज़ें आपके ऑयल में एक दफ़ा फ्राई हो जाती हैं उसमें फैटी एसिड्स की मिकदार बढ़ जाती है और रिपीटेडली जब वो ऑयल्स यूज़ होते हैं तो वो बढ़ते जाते हैं। इसलिए किसी ऐसी जगह का इंतखाब करें जहाँ ऑयल फ्रीक्वेंटली चेंज होता हो, ताकि आपको एक अच्छा जो है वो ऑयल से फ्राई हुई भी चीज़ जो है वो मिल सके। अब उसके बाद आते हैं फ़िश की तरफ। अब जब फ़िश का आपने इंतखाब करना है तो फ़िश कौन सी वाली है ये। ठीक है, इसमें सिंपल फैट ये जो आप फ़िश लेते हैं, आप ग्रिल्ड फ़िश में एक बोनलेस फ़िश जब आप लेने जाते हैं दैट कॉस्ट अराउंड कोई 3000। ठीक है, और वही फ़िश आपको जो है वो 1600 रुपये में, 1400 रुपये में, इवन 1200 1300 की डील्स लगी हैं। वो कौन सी वाली फ़िश है? तो चीज़ों में पहले ये देखें कि आपने खाना है ज़रूर खाएं, लेकिन पहले ये देखें कि आप खा क्या रहे हैं। चीज़ों की क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्योंकि आपकी सेहत से बढ़ के नहीं है। थोड़े से पैसे ज़्यादा देके अगर आपको कोई अच्छी चीज़ मिलती है तो फिर आप वो खाएं, बजाय इसके कि आपने जो रोज़ गंदी चीज़ें खानी है बाहर से जा के, उसकी बजाय बेहतर है आप हफ्ते में एक दफ़ा खा लें, सुथरा खा लें, महंगा खा लें। ठीक है, लेकिन आपको कम से कम ये आइडिया तो हो कि आप क्या खा रहे हैं। तो हमेशा जब आप फूड की सिलेक्शन करें तो पहले ये देखें कि हम खा क्या रहे हैं। ठीक है, इसी तरह जो शॉप से आप लेते हैं बहुत दिनों की रखी हुई चीज़ें ना हो, जैसे कि मतलब आपकी अक्सर औकात जो है चिकन ब्रेड होती हैं ये पड़ी हुई होती हैं, इसी तरह ड्रम स्टिक्स होती हैं वो पड़ी होती हैं, आज की नहीं हुई कल की यूज़ हो गई, सिंपल टैग्स चेंज होते हैं, दैट्स इट। तो इन चीज़ों का ध्यान करें कि आपने जहाँ से खाना है वहाँ पे फ्रीक्वेंटली फ्रेश आइटम्स हों और वो फूड अथॉरिटी से जो है मतलब उससे अप्रूव्ड चीज़ें हों जो आप खा रहे हैं। तो अगर आप इस तरीके से इवन जंक का भी इंतखाब करते हैं तो कम से कम फिर ये कि आपकी हेल्थ बड़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली एक फ़ैट के जो इफेक्ट्स आने हैं वो आए ही आएंगे। तो हमेशा खाना खरीदते हुए इन बातों को ध्यान कीजिए ताकि आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। तो फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।